जी महाराज की जय। आज एक विपिन बिहारी जी महाराज का चरित्र है। बोलिए विपिन बिहारी जी महाराज की जय। विपिन बिहारी के जो पिताजी थे, ये हावड़ा जिले के मकड़दह ग्राम में श्री श्यामाचरण चट्टोपाध्याय इनके पिताजी का नाम था, वहां रहते थे। और ये पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़े उच्च पद पर थे। पोस्ट ऑफिस में तो उच्च पद में होते हुए भी ये बड़े सरल थे, सज्जन थे, सदाचारी थे और भगवान के परम भक्त थे। उनका काम क्या था? अपना ही सेवा तो करते थे, लेकिन निरंतर अपने घर में वो कीर्तन किया करते थे, जिस तरह यहां पर होता है। निरंतर रोजाना कीर्तन करते थे। और उनके एक प्रिय संगी थे जिनका नाम था देवेंद्र चक्रवर्ती, वो भी आ जाते थे कीर्तन में। तो जब ये दोनों जय निताई जय गौर, जय निताई जय गौर इस तरह का कीर्तन करते थे, तो ये कीर्तन करते करते दोनों ऐसे भावावेश में भर जाते थे कि वो 3-3, 4-4 घंटे बेहोश होकर पड़े रहते थे, उनको होश नहीं रहता था। इनकी स्थिति को देख करके वहां लोगों ने, सब प्रकार के लोग होते हैं, कह देखो इन ढोंगियों को, वो तो बेचारे कीर्तन कर रहे हैं बेहोश है, लेकिन संसार उनको ढोंगी कहता है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनने क्या किया कि दूसरे दिन जब आए तो जब वो बेहोश पड़े हुए थे तो एक लूहा जिसका लकड़ी में आग लगी रहती है, उसको उनको छुपाया दोनों को। लेकिन उन्हें कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अचेतन अवस्था में थे। जब उन पर कोई अग्नि का स्पर्श होने से भी कष्ट नहीं हुआ, जहां उन्होंने लगाया जल गए बेचारे, लेकिन उनके शरीर में कोई भान नहीं था। तो जब उन्हें होश आए तो बेचारे बड़े डर गए कि हमने देखो कैसा इन लोगों के साथ व्यवहार किया। आखिर इन्होंने उनसे प्रार्थना किया, कहा भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं, तुम क्या करते रहते हो, और जो करते हो बढ़िया ही करते होगे। तो इनके प्रति सब लोगों की बड़ी श्रद्धा हो गई। तो इन्हीं जो श्यामाचरण थे, इनके दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था विपिन बिहारी, इन्हीं का चरित्र चल रहा है। ये पिताजी के समान बड़े सरल स्वभाव के थे, सदाचारी थे, धार्मिक थे। इन्होंने बीए पास किया और कानून की परीक्षा पास करके ये हुगली के कोर्ट में वकालत करने लगे। पर वे बड़े सत्संगी प्रेमी थे, कोई भी सत्संगी मिल जाता तो उसे सत्संग करने लगते थे। अब वकील हैं, जितना काम करेंगे, कोई मिल गया तो पैसा मिला, नहीं मिला तो अपना इसी में लग जाते थे। तो सभी संतों के प्रति इनका बड़ा लगाव रहता था। तो एक बार की बात है कि कोई भी साधु जब इन्हें मिलते थे, जो कहता था उसकी बात पर वे विश्वास कर लेते थे। तो एक बार एक साधु थे, इन्हें मिले, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, हम तुमको एक मंत्र देते हैं जिससे तुम जल्दी माने सिद्ध हो जाओगे। तुम्हें कई दिन तक जो है निराहार रहना है, और केवल एक डबका, कोई डबला था तंत्र क्रिया वाला, कहा इसमें तुम्हें जल पीना है दिन भर में। तो जब कई दिन इस तरह करोगे तो एक कर्ण पिशाचनी की साधना कहलाती है, ये सिद्ध हो जाएगी। तो बहुत से लोग इसकी जब साधना कर लेते हैं तो संसार में घूमते हैं, और जब किसी के पास पहुंचते हैं तो वो जो कर्ण पिशाचनी है उसे कान में बताती रहती है कि इसके इतने लड़के हैं, इसके जीवन में ये होगा, और वो बताता रहता है, तो इस तरह की सिद्धि मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके कहे अनुसार ये साधना करने लगे। अब दिन भर के खाने पीने वाले लड़के और एक थोड़ा सा पानी पिए, कैसे जी चलेगा। धीरे धीरे इनके शरीर जो है दुबले पतले हो गए।
क्षीण हो गई, शक्ति ना रह गई, लेकिन उन्होंने अपना नियम तोड़ा नहीं। इस तरह से जब 21वां दिन पूरा हो ही रहा था तो होता क्या है कि जब ये मंत्र उच्चारण कर रहे थे तो उसी समय ये बेल पत्र भी देवी पर चढ़ाया करते थे जिसको सिद्ध करना था। तो जब 21वां दिन आया तो ये बेल पत्र अपने आप सरकने लगे, अपने आप उनके हाथ से निकल के आगे आगे जाने लगे देवी के पास तक। तो ये बड़े भयभीत हो गए और उस भयभीत की स्थिति में जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे वो गलत मंत्र निकल गया। अब जब गलत मंत्र निकल गया तो कर्ण पिशाचिनी जो है वहां प्रकट हो जाती है और इनके पैर को पकड़ करके घसीटने लगी वहां पर। अब जब घसीटने लगी तब ये बड़े जोर से रोने लगे। अब रात्रि का समय था तो उनके बरामदे में एक मधुसूदन भट्टाचार्य जी सो रहे थे। जब इनकी रोने की आवाज सुनी तब ये दौड़े वहां पर और दौड़े गए। तो दौड़ते दौड़ते वहां जाते हैं, उनको पकड़ते हैं। अब उनको इस बात का तो पता नहीं चला कि कौन घसीट रहा है, रात्रि का समय था। किसी तरह उन्हें पकड़ करके लाते हैं बाहर। अब उनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ने लगा, ऐसा बिगड़ने लगा कि बुखार होने लगी, बड़ी जोर की बुखार चढ़ने लगी। उनका लीवर भी खराब होने लगा, किडनी भी खराब होने लगी। ऐसी स्थिति आ गई कि कई जगह डॉक्टरों ने आके देखा, अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया कि इनका लीवर भी खराब हो गया है, किडनी भी खराब हो गई है, अभी किसी रूप में ये जिंदा नहीं रहेंगे। उसी स्थिति में ये पड़े, अब मृत्यु आनी है। तो सोचने लगे कि देखो मैंने संतों पर भरोसा किया। देखो उनका विचार की बात कि मैंने संतों का भरोसा किया और संत ने मुझे जो क्रिया बताई ये पिशाचिनी वाली, मैं उसमें चूक गया। तो आखिर उन्होंने मुझ पर कृपा किया। आज मेरा जीवन यदि समाप्त हो जाएगा तो संतों पर लांछन लगेगा कि संत लोग ऐसे ही होते हैं, ढोंगी होते हैं। यह सोच करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से कि हे प्रभु इस लांछन से बचाओ, मेरी अभी मृत्यु ना हो, बाद में हो जब मैं स्वस्थ हो जाऊं, लेकिन अभी ना हो। संत कितना बड़ा निरादर होगा। ऐसा जब भगवान से प्रार्थना किया, और सच्ची प्रार्थना तो भगवान ही सुनते हैं भैया, कोई नहीं सुनता, चाहे कितनी भी देवी देवता कुछ भी हो, पुकार भगवान ही सुनते। भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। अब होता क्या है कि वो भगवान की सूक्ष्म पुकार जब भगवान के पास जाती है तो भगवान किसी न किसी को प्रेरणा करते हैं। तो एक काशी में श्री हरिभोलानंद ठाकुर थे जो गौरांग महाप्रभु के परम भक्त थे। उनके हृदय में इस तरह से प्रेरणा आई कि भैया अमुक आदमी जो है बीमार है और वो भगवान को बुला रहा है। तो उन्होंने 2-4 संत उनके साथ में जो रहते थे कहा भैया तुम जाओ और विपिन बिहारी के घर पहुंच करके उसे ठीक कर। अब वो जो साधु थे तत्काल वहां से काशी से आते हैं और विपिन बिहारी के दरवाजे में आकर के बड़े प्रेम से हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन करने लगे तो उस कीर्तन की ध्वनि सुनने मात्र से इन विपिन बिहारी के हृदय में चेतना आ गई। जो उठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, अब उनकी ऐसी चेतना आ गई कि बोलने की शक्ति आ गई। उन्हें अंदर से लगा कि मैं तो उठ सकता हूं, उठ के बैठ गए और उन्होंने अपनी मां को पुकारा कि माता जी देखो बाहर कोई साधु कीर्तन कर रहे हैं, उनको यहां ले आओ, मैं उनका दर्शन करूंगा। माता जी बाहर जाती हैं, जैसे ही दरवाजा खोलती हैं साधु खड़े हुए थे, कीर्तन कर रहे थे। तो माता जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, महाराज
मेरा पुत्र बीमार है और वो आपको बुला रहा है। वो इसलिए तो आई थी। वो अंदर चले गए और जैसे ही वहां पहुंचते हैं चारों साधु, उन्हें देख करके विपिन बाबू उठ करके बैठ जाते हैं। वो अपने सैया से उतर करके सबके चरणों में प्रणाम कर। ये भगवान के नाम का जादू है। भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति होती है, ये नाम जापक जानते हैं, जो उस तरह से जप करते हैं। उन शक्ति के द्वारा अब सब संतों के चरणों में उसने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि प्रभु अब आप लोग यहां ही रहिए, आप यहीं पर रह करके हमें कीर्तन सुनाइए। आपके कीर्तन से हमारा जीवन ठीक हुआ। हमें तो लगता है कि हमें अब कोई रोग नहीं, ऐसी स्थिति लग रही है। आखिर साधु 2-3 दिन तक रुके रहे। फिर इसके बाद डॉक्टरों को जब बुलाया गया और पुनः परीक्षण जब हुआ उनका, तो उनका लीवर और किडनी दोनों ठीक हो गए, अब स्वस्थ हो गए। अब उनको ये विश्वास हो गया कि अरे मैं कहां जा रहा था, भूत प्रेत की बलाए में फंस रहा था। ये भगवान कृष्ण का नाम, गौरांग महाप्रभु का नाम कितना चमत्कारी है कि उनने मेरा जीवन ही बदल दिया। अब सोच, उन वैष्णव जो साधु थे उनसे प्रार्थना किया कि आप मुझे उनका दर्शन कराइए जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। तो इस तरह से उनकी बात को सुनकर के वो चारों साधु विपिन बाबू को अपने साथ में लेकर के और आते हैं काशी। काशी में जब पहुंचते हैं तो वो जो हरिबोल ठाकुर थे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनका सत्संग करते हैं और सत्संग करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो अब चूंकि उन्होंने सोचा पहले माँ पिताजी से मिल लें और फिर इसके बाद घर द्वार सब छोड़ देंगे, क्या करेंगे इधर रह करके घर में। तो पुनः लौट करके अपने घर में आते हैं और अपने माँ बाप के अकेले, माने 3 भाई थे, लेकिन इन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे जो है दवाई कराने बैद्यनाथ जाना है, बैद्यनाथ धाम जाना है, तो इसलिए आप मुझे आज्ञा दें। तो उनसे आज्ञा मांग करके ये अपने काशी में उन महाराज जो थे इनके हरिबोल बाबा, उनके पास आते हैं। अब उनका भी विवाह हो गया था विपिन बाबू का, और काशी में ही विवाह हुआ था। तो उन्होंने सोचा इन संत के पास ना जाकर के चलो ससुराल में रहें। तो ससुराल जब आते हैं तो ससुराल में जो इनके ससुर थे बड़े जमींदार थे, बड़े मालिक थे, बड़े पैसे वाले थे। तो वहां रह करके रोजाना रहते धरते और सत्संग करने हरिबोल बाबा के पास जाते थे। अब बड़े प्रसन्नता से उन्होंने इन्हें मंत्र प्रदान किया, गोपाल मंत्र दिया। कहा तुम्हें बस इसी मंत्र का जाप करना है, और दीक्षा देने के बाद इनका नाम रख दिया नित्यानंद। विपिन बिहारी का नाम नित्यानंद हो गया। अब एक दिन की बात है कि हरिबोल बाबा को लगा कि आखिर इसकी युवावस्था है, अगर इसका मन अभी संसार में लगता है तो ये संसार चला जाए, वो अगर नहीं लगता है तो फिर किसको आगे और देखें कि कहां जा सकता है। यह सोच करके उन्होंने नित्यानंद को बुलाया, रोज आते थे सत्संग करने के लिए। कहा बेटा तुम एक काम करो, एक बात का मुझे बड़ा कष्ट है कि आश्रम में भोजन की व्यवस्था में कमी आ जाती है। साधु संत रहते हैं तो कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती, और जबकि कमी कुछ नहीं लेकिन परीक्षा के लिए। उन्होंने कहा तुम काशी में अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, कहा वहां जाकर के जहां भिक्षा मांगने वाले बैठे रहते हैं तो तुम भी वहां बैठ करके चादर फैला करके बैठ जाओ, और जितनी भिक्षा मिले वो शाम को आश्रम में दे दिया करो।
उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि इधर मेरी ससुराल है, बड़े आदमी हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे। गुरु जी की आज्ञा मांग करके और जा करके अन्नपूर्णा के मंदिर में जा करके उन भिखारियों के बगल में बैठ करके अपना चादर फैला लिया। अब जो भी आते हैं भिक्षुकों को देते ही। इतने में इनके सास ससुर भी आते हैं, रोजाना आते थे दर्शन करने। वह इनके साले भी आए, उनकी सरहज भी आई, उनकी पत्नी भी आई, सब आए। अब जब इनको देखा तो इनको बड़ा बुरा लगा कि पूरी काशी में तो हमारा नाम है और हमारा दामाद इस तरह से बैठा। दुनिया भर का सुनाया इनको। पत्नी है तो बेचारी, उसका तो रो रो के बुरा हाल कि बताओ किसी तरह से तो स्वस्थ मन इनका शरीर ठीक हो गया, अभी इनको क्या ये लग रहा है बताओ। कुछ नहीं बोली और उन लोगों ने काफी सुनाया इनको, लेकिन उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि हमें गुरु जी ने जो आज्ञा दी है हमें तो वो करना है। फिर शाम जब हुआ तो जो भी उन्हें मिला था तो ला करके अपने गुरु जी को समर्पित कर दिए। तो गुरुदेव ने जब इनके मुख की ओर देखा तो प्रसन्न थे, तो इनकी गुरु निष्ठा और अभिमान शून्यता को देख करके इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसके हृदय में भगवान की भक्ति जरूर ठहरेगी, ऐसा इन्होंने कहा। अब वहां पर 3 महीने रहे ये काशी में, रोजाना इसी तरह करते थे। अब इनके मन में आया कि अब मैं लौट करके अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जहां रहता हूं उधर अदालत में जाना पड़ता है, वकालत करना पड़ती, और वकालत में झूठ बोलो कुछ करो, दुनिया भर का फौरेब, ये मुझसे अब नहीं किया होगा। तो उन्होंने अब गुरु जी से कहा है अपने हरिबोल ठाकुर जी से कि अब मैं आपके चरणों में रह करके भजन करूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वकालत में मुझे जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि अरे तू अब वकालत मत करना, अब 7 दिन के भीतर तुझे मुंसिफ बनना है। मुंसिफ जो होते हो भाई, मुस्लिम बंदा है, माने जो अदालत में फैसला किए जाते हैं तो उन फैसलों को लिखने वाला जो होता है वो कहलाता है। तो उसको कुछ नहीं करना, केवल लिखना है। कहा तो 7 दिन के भीतर जो है तेरी पदोन्नत हो जाएगी, तू तो चला जा। तो गुरु जी के कहने पर जैसे ही आते हैं, अब वो निरंतर उनके मुख से हरि बोल चलता ही रहता था। अब जैसे ही अपने घर आते हैं तो जब 7वां दिन आता है तो उनको लेटर मिल गया कि तुम्हारी पदोन्नत हुई, कि जो न्यायालय में जो भी मुकदमा में जो भी फैसला होता है वो तुम्हें लिखना है और कुछ काम नहीं है बाबू। अब वो आकर के, लेकिन उनका नियम क्या था, बड़े सवेरे वो 3 बजे उठ जाते थे। 3 बजे स्नान ध्यान करके अपना नित्य नियम जो बनता था करते, कीर्तन करते थे। इसलिए गौड़ी जो भक्त हैं कीर्तन को ज्यादा महत्व देते हैं, आज भी चाहे जहां भी देखो तो कीर्तन करते थे। और प्रभाती कीर्तन उनका नाम रख लिया। बहुत से लोग उनके कहने से आने लगे कि भैया ये अधिकारी भी है, चलो भाई इसके साथ कीर्तन करें, काम बनेगा। और इनको भी प्रसन्नता होती कि चलो काफी लोग जुड़ रहे हैं। अब तो कीर्तन जब होने लगा तो इनकी स्थिति तो विचित्र हो जाती थी, नेत्रों से अश्रु बहते थे, कभी हुंकार करते थे, कभी गर्जना करते थे। जब मस्ती आती है तो ये गला जो है खुल जाता है, तो आदमी बड़े जोर से कीर्तन करने लगता है, वो चल के। तो इस स्थिति को देख करके सभी बड़े प्रसन्न होते हैं, सब कीर्तन करते हैं। फिर इसके बाद कीर्तन के बाद अब फाइलें उनके पास रहती थी, तो बैठ करके जजमेंट लिखने लगते थे। और जब उनके पूरे लिखा पढ़ी हो जाती थी तब फिर वो अदालत जाते थे। अदालत में जा करके जिसकी फाइल मंगाई जाती थी ये फाइल दे देते थे,
उनको निर्णय तो कुछ करना नहीं था, केवल लिखा पढ़ी करते थे, दे देते थे। इस तरह से उधर भी कभी कभी मन मस्त जब होता था तो अदालत में भी इनके मुख से हरि बोल निकल जाता आदत पड़ी। तो जो मजिस्ट्रेट है इनकी ओर देख करके, क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं। अब वो बेचारा बंद हो जाते थे, बड़ा ध्यान रखना पड़ता था इनको। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें, हमारे मुंह से तो एकदम भगवान का नाम निकलता है, काम धाम में मन लगता नहीं है। अब उधर भी जाते हैं ठीक है, लेकिन उधर जज साहब नाराज होते हैं, क्या करें हम। अब सोचने लगे चाहे कुछ भी हो, अब हम तो कीर्तन ही करेंगे, अब ये सब दुनियादारी छोड़ना है हमको। अब वो कभी कभी जाते कभी कभी नहीं जाते, इस तरह की स्थिति हो गई। अब इनके यहाँ लोगों का जमघट होने लगा, कीर्तन होता था। तो एक दिन की बात हुई कि सभी कोई कीर्तन कर रहे थे, काफी लोग। और उसी समय जो है शाम का समय था, कुछ अंधेला हो गया था, तो जो दीवाल थी उस दीवाल में सब लोगों ने क्या देखा कि जो काजी दलन की लीला चल रही थी, जो महाचैतन्य प्रभु काजी लोग जो उपद्रव करते थे, किस तरह से फिर नित्यानंद ने उन पर कृपा किया। फिर नित्यानंद को, और वो कौन थे वो मुसलमान जिनको पिटाई किया, तो कुल मिला करके एक भक्त हरिदास जी को मार रहे हैं कोड़ा से, उनके शरीर से खून, इस तरह की लीला पूरी जी जगाई मगाई। तो उन सब लीला का दर्शन सबको हो रहा था। अब इस लीला को देख करके और थोड़ी देर के बाद वो लीला समाप्त हो गई। अब तो सबके मन ही बदल गए, सब कोई नित्यानंद जी महाराज की जय हो इस तरह से पुकारने लगे। फिर इन्होंने वो छोड़ दिया, अदालत जाना ही बंद कर दिया। अब होता है क्या है कि इनके हृदय में एक ऐसी स्थिति प्रकट हुई कि एक गदाधर परिवार का एक तिलक होता है, गौड़ समाज में अलग अलग तिलक होते हैं। तो इनके हृदय में भाव आया कि गदाधर जो परिवार है उनके समान हम भी तिलक करें। तो वे तिलक करने लगे। तो इस किसी को रहस्य समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये तिलक तो दूसरा लगाता था, अब एकदम से बदल कैसे गया। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि एक परिवार था, जो गदाधर जो थे उनका परिवार था, उनका नाम था हरिमोहन शिरोमणि। ये बिना बुलाए इन्हीं के यहाँ आते हैं, इनके पास आते हैं। तो इनकी जब स्थिति को इन्होंने देखा कि ये प्रेम में डूबे रहते हैं, नित्य निरंतर इनके अश्रु बहते रहते हैं और हरि बोल कहते रहते हैं, इसलिए इनका मन जो है इनके प्रति मुग्ध हो गया हरि मोहन जी का। और उन्होंने फिर इनसे मंत्र ले लिया और मंत्र ले करके और ये भी अंतर्मुख होकर के भजन करने लगे। अब नित्यानंद जो हैं ये जिसमें काम करते थे, इसमें काफी दिनों के बाद इन्होंने छोड़ा था। अब इनकी बदली हो जाती थी, जब बदली दूसरे स्थानांतरण हो जाता तो वहां भी कीर्तन होता था। इस तरह से जहां जहां बदली इनकी हुई वहां लोग इनके भक्त बन गए, सब कीर्तन करते थे। अब हुआ क्या कि एक गिरीन्द्र नाम का एक व्यक्ति था जो रोजाना इनके कीर्तन में आता था नित्यानंद जी की। तो उसने स्वप्न में देखा कि नित्यानंद जी परम धाम को जा रहे हैं, स्वप्न में देखा। तो स्वप्न ही में रोने लगा। अब रोते रोते जब सवेरा हुआ तो उनकी आंखों में आंसू भरे थे और वो भी रो रहा था। और नित्यानंद के पास आता है और कहता है कि मुझे बड़ा दुख लग रहा है, आप तो स्वस्थ हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप जो है ये संसार छोड़ के जा रहे हैं, ये दुख मुझे
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा दुख लग रहा है, तो कहीं आप ऐसा तो ना करोगे? तो नित्यानंद ने कहा, रे जो तू सोच रहा है और देखा है बिल्कुल सही है, मुझे जाना ही है उस दिन। अब ये तो बड़ा दुखी हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जिसकी कल कथा हमने चंपाटी की जो सुनी थी कल, ये भी इनके साथ में आया करते थे। तो ये दोनों बैठे हुए थे, नित्यानंद और चंपाटी। तो इनका अतुल नाम था, अतुल। तो ये दोनों बैठे हुए थे, ये दोनों बड़े मित्र थे और दोनों एक ही विचारधारा के थे। तो चंपाटी ने इनसे कहा, नित्यानंद से, कि चंपाटी ने कहा कि नित्यानंद से कि नित्यानंद तेरा काम तो सही है भाई, इसलिए कि अगर तू मरेगा तो तेरी पत्नी भी है, तेरे लड़के भी हैं, माता हैं, पिता हैं, तो तेरा वो सब करेंगे, और मेरे तो कोई नहीं है, क्योंकि ये बचपन से चले गए रहे, विवाह नहीं कराया था, तो मेरे तो कोई नहीं है, तो मेरे जीवन का क्या होगा? तो नित्यानंद ने कहा, धिक्कार है रे तुझे, तू गौरांग महाप्रभु का जो है भक्त होकर के भी अपने मरने की चिंता करता है। देख कैसे मारा जाता है, मैं तुझे बताता हूं, देख अब मेरी ओर देख तू। ऐसा जब कहा तो नित्यानंद गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करते करते, जय गौर निताई, इस तरह से कीर्तन करते और शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। अब स्थिति को देख करके ये चंपाटी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, मुझे इसने दिखाया कि गौरांग महाप्रभु का, ये कोई महापुरुष के आश्रित रहने वाला कोई भी हो, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, वो भगवान का कहलाता है। इस तरह से उन्होंने लोगों को बताया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की